सिखों को मिली धमकी। पंजाब के तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान में सिखों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के गुरु घरों में रहने वाले सिखों को परेशान किया जा रहा है। कट्टरपंथियों की ओर से उन्हें अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनने के लिए धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में चली गोली। महाबोधि मंदिर परिसर में गोली चलने से सुरक्षा में तैनात एक जवान की मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही मंदिर परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मंदिर परिसर में लगातार 4 गोलियों की आवाज आई, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा में लगे बाकी जवान दौड़ पड़े। मौके पर पहुंचते ही देखा कि जवान को गोली लगी है, वह गिर पड़ा है। मृतक जवान का नाम अमरजीत कुमार यादव है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र के साथ मारपीट कर उसे अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना में छात्र के सिर में गंभीर चोट आई है। लॉ के छात्र नरवीर सिंह के मुताबिक पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह रंधावा ने उसके साथ मारपीट की है। इस मामले में अब उदयवीर और छात्र नरवीर सिंह का मामला दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने 341, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैदियों को नौकरी दिलाएगी प्रारंभ स्कीम। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जेल के डीजी संजय बेनीवाल के मार्गदर्शन में प्रारंभ योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कैदियों में विभिन्न प्रकार के कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे उस आधार पर रोजगार पाकर अपने जीवन को सही और नई दिशा देकर मुख्यधारा में लौट सकें। देश के किसी भी जेल में चलाई गई इस तरह की यह पहली योजना है। इस योजना के पहले चरण में तय किया गया था कि 1020 कैदियों को कौशल प्रशिक्षण देकर लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। स्वाति मालीवाल ने रेप की जांच में पाई खामियां। दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर लगे बलात्कार के आरोपों की जांच में दिल्ली महिला आयोग ने कुछ गड़बड़ियां पाई हैं। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा है कि हमारी इंक्वायरी में पाया गया है कि बलात्कार के आरोपी WCD ऑफिसर के खिलाफ पहले से 3 मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने रेप की इस घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए आरोपी अफसर को सेवा बर्खास्त किया। इस मामले में महज सस्पेंशन काफी नहीं है। डीयू में 3 साल बाद छात्र संघ का चुनाव। राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की इंतजार में बैठे छात्र नेताओं को बड़ी खुशखबरी तब मिली जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस साल छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव तारीख घोषित होने के साथ ही कैंपस में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा DU/SU चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और दिनांक 22 सितंबर को वोटिंग होगी। चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का आज शाम 7 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि अभी बीजेपी या सरकार की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। उत्तर पश्चिम की 22 ट्रेनें 28 अगस्त तक रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए सूचना दी गई है। पश्चिम रेलवे के उधना जंक्शन सूरत स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके तहत रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित 22 रेलवे सेवाएं 28 अगस्त तक रद्द रहेंगी। सरकार ने पार्वती नहर के लिए दिए 241 करोड़। राजस्थान के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार से 241.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने बताया कि राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के विशेष प्रयास से 241.25 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2023-24 में पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। इसका तकनीकी तखमीना स्वीकृत करवाकर
शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका लाभ कमांड क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। सट्टेबाजी के साथ डांस करती नजर आई पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का एक पार्टी में ठुमके लगाकर गाना गाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो अमृतसर का बताया जा रहा है, जिसमें कई थाने के मुखिया और डीएसपी रैंक के अधिकारी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अमृतसर शहर सट्टेबाज कमल बोरी भी पुलिस वालों के साथ नजर आ रहा है। मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने शहर के कई पुलिस थानों के मुखिया का तबादला कर दिया है। मुंबई हवाई अड्डे पर विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष में मुंबई हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की फर्जी बम धमकी वाली कॉल प्राप्त हुई थी। अब इस मामले का खुलासा करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष में मुंबई हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की फर्जी बम धमकी वाली कॉल प्राप्त हुई थी। ये फर्जी कॉल सतारा के एक लड़के ने किया था। आगे की जांच जारी है। जहरीला भोजन खाने के बाद 30 छात्र बीमार। पूर्वी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक आश्रम विद्यालय के 30 छात्रों को संदिग्ध रूप से विषाक्त भोजन के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना बृहस्पतिवार को तुमसर शहर के येराली आश्रम स्कूल में हुई। भंडारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिलिंद सोमकुवर ने बताया, आश्रम स्कूल के कुछ छात्रों ने गुरुवार को उल्टी, पेट दर्द और बुखार की शिकायत की, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने स्कूल के छात्रावास में रहने वाले 325 छात्रों की जाँच की। मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं, ईडी सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, बल्कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो चुनाव लड़ेंगे। ईडी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन को कल ईडी के रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वह वहां नहीं गए और उन्होंने सीएमओ के एक कर्मी के माध्यम से ईडी को पत्र भेजकर जानकारी दी कि उन्होंने ईडी के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। आईजीएल ने चुपके से बढ़ाए सीएनजी के दाम। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आईजीएल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी दिल्ली के अलावा आसपास के कई शहरों में की गई है। नई कीमत 23 अगस्त 2023 से लागू भी हो चुकी है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी 74.59 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी और हापुड़ में भी सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। रूस ने प्रिगोजिन को मारने का आदेश दिया। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बीते बुधवार को प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस मौत के पीछे रूसी सरकार का हाथ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह झूठ है कि रूस ने येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का आदेश दिया था। पाक नहीं बचा पा रहा चंद्रयान 3 की सफलता। भारत ने 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की। इसको लेकर दुनिया के कई बड़े देशों के राजनेताओं ने बधाइयां दी, जिनमें अमेरिका, रूस सरीखे देश शामिल थे। हालांकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस कामयाबी को नहीं बचा पा रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी महिला टिकटॉकर हरीम शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर बयान दिया है कि पीएम मोदी सरकार ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन यह बेहतर होता अगर वे उसी पैसे का इस्तेमाल पूरे भारत में टॉयलेट बनाने में करते। विवेक रामास्वामी अमेरिका के अमीर 30 लोगों में शामिल। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हें कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अपनी हाजिर जवाबी और मुस्कान के सहारे विवेक रामास्वामी अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन में लगी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को
पार्टी के 8 उम्मीदवारों की लाइव टीवी डिबेट हुई, जिसमें विवेक रामास्वामी चर्चा का केंद्र बन गए। डिबेट के दौरान क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मैं इस मंच पर एकमात्र व्यक्ति हूं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। बार में चला दी एक्स बीवी पर गोलियां। अमेरिका में बुधवार की रात को एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने साउथर्न कैलिफोर्निया के एक बार में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। पूर्व पुलिस अधिकारी के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वो अपनी शादी के टूट जाने की वजह से परेशान था, जिस कारण उसने अपनी एक्स वाइफ पर गोली चला दी और अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। नासा ने शेयर किया मंगल पर उड़ते हेलीकॉप्टर का वीडियो। नासा ने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर के उड़ने का वीडियो शेयर किया है। 45 सेकंड के इस वीडियो में इंजेन्युइटी नाम का एक हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह से आसमान में ऊपर उड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ समय से नासा के इस हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस पर कई सवाल किए जा रहे थे। नासा बताना चाहता है कि इंजेन्युइटी मंगल ग्रह पर ठीक तरीके से काम कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर सिर्फ 5 उड़ानों के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर ने अब तक 54 उड़ानें भरी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।